बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, ये सेंट टेक्स्ट बुक बोर्ड जामचौरा की सेकेंड ईयर इंग्लिश की किताब आ चुकी है और मैंने अभी सर ताहिर हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं उनके साथ बैठ के रिव्यू किया है। और मैं आपको बताऊं इसके अंदर जो चैप्टर्स हैं वो आपको भी देखिए कि द डिवोटेड फ्रेंड ऑस्कर वाइल्ड का है चैप्टर। उसके बाद है आई हैव ए ड्रीम, एक स्पीच बाय जूनियर मार्टिन लूथर की स्पीच, बहुत मशहूर स्पीच। फिर उसके बाद है ओरल कम्युनिकेशन में समराइज द ग्रुप्स ऑफ डिस्कशन है। देन मैनेजिंग स्ट्रेस, एंगर एंड पीपल। इसके अंदर आपको बताया गया बहुत सी चीज़ें कि किस तरह अपने आप को काबू में रख सकते हैं, कब और कहाँ। और फिर राइटिंग स्किल्स है। फिर उसके बाद है सेल्फ डिसिप्लिन, जिस मेरे हिसाब से इसके अंदर जो ख़ास तौर से आज के नौजवानों के लिए सेल्फ डिसिप्लिन बहुत बड़ी चीज़ है। बात सारी गौर करने की है, आप किस तरह उसको गौर करते हैं, किस तरह पढ़ते हैं। उसके बाद फिर है हाउ मच लैंड डज ए मैन नीड, एक इंसान को अपनी ज़िंदगी में कितनी ज़मीन की ज़रूरत है। यहाँ खाली मसला ज़मीन से नहीं है, असल मतलब है कि जो हवस है दौलत की, इंसान को क्या कुछ दुनिया से हासिल करना चाहता है लेकिन रह क्या जाएगा उसके पास, ये सारी कहानी है। उसके बाद है अगर आप देखें सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के ऊपर है कि आपकी जो शहरी जिम्मेदारियां क्या कुछ हैं। उसके बाद द डे द डैम ब्रोक, ये जब एक तूफ़ान मच गया कि जनाब डैम टूट गया है और फिर जो शहर का हाल हुआ है, तो उसकी कहानी है। उसके बाद है डेमॉन्स्ट्रेटिंग द जॉब इंटरव्यू, ये भी कि आप अपने जॉब का इंटरव्यू देते हैं तो किस तरह उसको किस तरीके से आपको उसकी तैयारी करनी चाहिए। फिर इफ़ेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑफ द सोसाइटी ऑन द, यानी इफ़ेक्ट जो क्लाइमेट चेंज हो रही है तो उसके सोसाइटी पे क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ रहे हैं, उसके बारे में इसके अंदर चैप्टर पूरा मौजूद है। फिर पोएट्री के जो बाकायदा एक मुख्तलिफ एक हिस्सा बना दिया गया, उसके अंदर जो पोएट्रीज हैं मिला के देखिए, इफ और एज, इन्फेंसी और द स्टार्ट डाइंग स्लोली, यू स्टार्ट डाइंग स्लोली, यूलिसिस और स्टॉप ऑल क्लॉक्स, सेलेक्टेड वर्सेस फ्रॉम सरसोई, ये हमारे शाह अब्दुल लतीफ़ की जो शायरी है उसका तर्जुमा भी इसके अंदर मौजूद है। उसके नावल भी इसके अंदर है द ग्रेट एक्सपेक्टेशन, ये नावल जो आमतौर से हमारे यहाँ बहुत सी यानी कि इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ाया जाता है, उसका एक हिस्सा वो भी इसके अंदर मौजूद है। बहरहाल ये हमारे सर ताहिर बड़े अच्छे दोस्त हैं हमारे, और आपको अगर पढ़ना हो रब्ता कर सकते हैं उनको, वो आपको बहुत अच्छी तरीके से इसको ट्यूशन के लिए भी रब्ता कर सकते हैं उनसे। तो मेरी ख्वाहिश है कि हमारे सारे बच्चे जो हैं दिल लगा के पढ़ें, असल चीज़ें पढ़ना, तो मैं चाहूँगा कि आप लोग